नमस्कार दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स के वैकेंसीज के लिए स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और अब फाइनली इंडियन एयरफोर्स ने वैकेंसीज ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी है। एग्ज़ाम 19 और 20 सितंबर को होने वाली है, यानी अब से आपके पास पूरे 3 महीने है और 3 महीने प्रिपरेशन करने के लिए सफिशियंट है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट होगी 56,100 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों, डिटेल से जानते हैं कि कितने वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह अप्लाई करना है। दोस्तों, एयरफोर्स में 3 ब्रांचेस होती है। इसमें सबसे पहले आती है फ्लाइंग। यहाँ पर पायलट बनने के लिए अप्लाई किया जाता है। दूसरी ब्रांच है नॉन टेक्निकल, जिसमें अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक और मेटलॉर्जी जैसे ब्रांचेस आते हैं। तीसरी ब्रांच है टेक्निकल, जहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो तो भी चलेगा। आपके ग्रेजुएशन का एग्रीगेट 60% से ऊपर होना चाहिए और 12th क्लास में आपके मैथ्स में कम से कम 50% मार्क्स और फिजिक्स में भी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम सितंबर में होने वाली है और तब तक आपका सर्टिफिकेट आ ही जाएगा। इसके बाद ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको बी या बीटेक में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इस पोस्ट के लिए आपने किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग की हो तो भी चलेगा। यहाँ पर लगभग सारी ब्रांचेस दी गई है। इसके अलावा आपके 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स में इंडिविजुअल 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी दोनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटीज़ में नॉन टेक्निकल के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आपके 12th में कितने भी मार्क्स हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बस ग्रेजुएशन में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। अब हम पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स में 2 सिस्टम्स होती है। पहली शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरी परमानेंट कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन को एसएससी भी कहा जाता है, जिसमें 10 या 14 सालों के लिए सर्विस होती है। यह बढ़ाई भी जा सकती है और अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा हो तो परमानेंट होने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन इसके सिर्फ चांसेस होते हैं, कोई गारंटी नहीं। और परमानेंट कमीशन में नॉर्मली रिटायरमेंट एज तक सर्विस चलती है। अगर हम पोस्ट और वैकेंसीज को देखें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए टोटल 74 वैकेंसीज है, जो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल के लिए 63 वैकेंसीज परमानेंट कमीशन के लिए और 42 वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के लिए 23 वैकेंसीज परमानेंट कमीशन के लिए और 16 वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। एजुकेशन सेक्शन के लिए 8 वैकेंसीज परमानेंट कमीशन के लिए और 8 वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। और मेट्रोलॉजी सेक्शन के लिए 10 वैकेंसीज परमानेंट कमीशन के लिए और 12 वैकेंसीज शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। और एनसीसी के लिए 8 वैकेंसीज है। दोस्तों, हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2001 के बीच होनी चाहिए। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये बेनिफिट सिर्फ इसी पोस्ट के लिए है। ग्राउंड ड्यूटीज़ में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ब्रांचेस के लिए आपकी एज 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2001 के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स में कोई भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया नहीं होता है, तो अगर कोई बैकवर्ड क्लास से आता है तो उन्हें फीस और एज रिलेक्शन में भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपका मैरिजल स्टेटस सिंगल होना चाहिए। और अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपकी 1 साल तक ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग पीरियड में भी आप शादी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। नोटिफिकेशंस में इन्होंने ये क्लियर मेंशन किया है। अब हम एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। आपका एग्ज़ाम 2 आवर्स का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई की जाएगी, जिसमें एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स नेगेटिव किया जाएगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 14 जुलाई 2020 है, इसलिए जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट है 19 और 20 सितंबर और एडमिट कार्ड आपको 4 सितंबर 2020 के बाद मिल जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी की बात करें तो 250 रुपीज़ फ़ी होगी। अगर आप एनसीसी या मेट्रोलॉजी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फ़ी नहीं लगेगी। अप्लाई करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, यप कैट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से ऑफिशियल पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें सारी जानकारी आपको डिटेल से मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ऐसे काम के वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए।